बनबीर कहता है कि मैं तो इस राज परिवार को बहुत अच्छे से, हाँ, मैं काम कर रहा था। दुश्मनों के हमले से मैं इस राज परिवार को भी बचाया हूँ। साम्राज्य को मैं बहुत वफादार था और इसे मैं बढ़ाया भी हूँ इस साम्राज्य का। और अब यह साम्राज्य उदय का कैसे होगा, यह कहाँ का नीति है। मैं तो बहुत ये साम्राज्य बढ़ाने में मेरा बहुत ही योगदान है, तो अभी ये साम्राज्य में कैसे उदय को दे सकता हूँ बोल के वो कहता है बनबीर पन्ना को। यदि उसी का राज्य है तो वह आकर बचा ले। तो अभी अगर उसका राज्य है तो वो उदय सिंह आके बचा ले अपने राज्य को मेरे मुझसे। फिर पन्ना कहता है कि वह बच्चा है, अभी पौधा है, वो अभी छोटा बच्चा है, छोटा बालक है, अभी पौधा है, मतलब छोटा सा प्लांट है। बढ़कर सब कुछ करेगा, वो जब बढ़ जाएगा वो सब कुछ करेगा। तुम तो उसकी ओर से राज्य चला रहे हो, वह तुम्हारा भी स्वामी है। तुम उसकी ओर से तुम राज्य को चला रहे हो तो वो तुम्हारा भी स्वामी है। उदय सिंह राजकुमार बोल के वो पन्ना कहती है बनबीर को। फिर बनबीर कहता है कि ना वह मेरा स्वामी है, ना ही मैं बन ही सकता हूँ, ना मैं उसका स्वामी, ना वो मेरा स्वामी है, ना मैं उसको स्वामी बनने के लिए दे सकता हूँ। मैं अभी उस पौधे की तोड़ देना चाहता हूँ। मैं अभी वो छोटा सा अभी पौधा है तो मैं उसको तोड़ देना ही चाह रहा हूँ। बढ़कर वो पेड़ बनने से पहले मैं उसको समाप्त कर दूंगा। वो पेड़ होने पर तोड़ देना मुश्किल होगा बड़े होने से, इसीलिए मैं अभी से छोटा बच्चा है तो छोटा पौधा को ही मैं ये तोड़ दूंगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर दूंगा बोल के वो कहता है बनबीर पन्ना से। फिर पन्ना कहती है कि नीच कहाँ का, नीच कहीं का, तुम्हारे मुंह से ये बातें कैसे निकल रही है बनबीर बोल के वो पूछती है पन्ना। जिसका राज्य मांग रहे हो उसी को मारने के लिए तुम उसके सामने खड़े हुए हो बोल के वो कहती है पन्ना बनबीर को। तुमसे पशु अच्छे हैं, तो तुमसे पशु यानी कि एनिमल्स अच्छे हैं, वो तो वफादार एनिमल होते हैं। कुत्ता जैसे वफादार अपनी मालिक का वफादार वो एनिमल होता है, वो बहुत ही नहीं। लेकिन तुम ये वफादार नहीं हो और अभी उदय सिंह को मारने के लिए अभी यहाँ पे आए तो तुम एक पशु तुल्य हो बोल के वो सुनाती है वो पन्ना बनबीर को। उसके नेक्स्ट पेज में उसका नेक्स्ट उसके आगे का स्टोरी जाना। फिर वो बनबीर कहता है गरज कर जानती हो तुम किससे बात कर रहे हो बोल के वो पूछता है बनबीर पन्ना से। मैं इस समय महाराज हूँ, तुम दासी केवल दासी हो। मैं अभी इस समय वो ये मेवाड़ का राजा हूँ और तुम एक दासी हो। तुम दासियों को मुझे कैसे चुनौती दे रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। जरा सा भी तुम्हारा ये डर नहीं है। मैं नहीं तो मैं तुमको भी मार सकता हूँ बोल के वो कहता है बनबीर पन्ना से। पन्ना कहती है जानती हूँ, खूब जानती हूँ, तुम एक कायर से एक नीच से बात कर रही हूँ। तुम एक कायर हो और एक नीच व्यक्ति हो। मैं एक कायर नीच व्यक्ति से बात कर रही हूँ बोल के वो पन्ना कहती है ये बनबीर को। फिर बनबीर गुस्से से क्या हुआ, मैं कायर हूँ, नीच हूँ। फिर वो बनबीर गुस्से से वो कहता है कि पन्ना से कि मैं क्या हुआ, मैं गुस्से में कायर हूँ, नीच हूँ बोल के वो पूछता है वो पन्ना से। फिर पन्ना कहती धीरता से धीरज होकर वो कहती है मैं अब भी कहती हूँ सच्चे क्षत्रिय कभी कमजोरों पर हथियार या हाथ नहीं चलाते। नीच इसीलिए हो कि तुम ऐसा विश्वासघात करने जा रहे हो। तुम नीच हो इसीलिए क्योंकि तुम विश्वासघात ये ट्रस्ट जो हरा ट्रस्ट जो इस साम्राज्य के प्रति तुम्हारा जो ये सब लोग तुमको ट्रस्ट कर रहे थे तभी अभी तुम हरा रहे हो और ये साम्राज्य के विरुद्ध तुम जा रहे हो बोल के वो कहती है पन्ना बनबीर को। फिर नेक्स्ट पेज में उसका नेक्स्ट आगे का स्टोरी जानेंगे। फिर बनबीर कहता है कि लगता है तुम्हारा हौसला बढ़ता जा रहा है, अभी उसे ठंडा कर देता हूँ। बताओ उदय कहाँ है बोल के वो पूछता है बनबीर पन्ना से। फिर पन्ना कहती है नर्म होकर बनबीर उस पर दया करो,
वो अबोध बच्चा है, अभी मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ बोल के वो पन्ना कहती है बनबीर को। फिर बनबीर कहता है हूँ, दया नामक कोई चीज मेरे दिल में नहीं है, मैं बहुत ही कठोर हूँ बोल के वो कहता है बनबीर पन्ना से। मैं सिर्फ अपने खुशी और आराम की बात जानता हूँ, मैं अपनी ही खुशी और आराम की बात जानता हूँ, अभी मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं बोल के वो बनबीर कहता है। मैं सिर्फ अपने खुश और आराम की बात जानता हूँ, मैं अपना भविष्य बना लेना चाहता हूँ, मैं अपना भविष्य बना लेना चाहता हूँ, इसीलिए उदय सिंह को मारना ही पड़ेगा बोल के वो कहता है पन्ना से। यह कहकर बनबीर उदय सिंह और नंगी तलवार लिए आगे बढ़ता है। फिर वो उदय सिंह जो सुलाई थी वो पन्ना, एक्चुअली में वहाँ पे पन्ना की बेटा है, और वो जो उदय सिंह को अपना बेटा का ड्रेस पहन के वो ये जो बांदी के साथ भेज दी है। तो अभी वो पालने में वो असली में ये पन्ना का लड़का वहां पे सोया हुआ है। फिर पन्ना रास्ता रोक खड़ी हो जाती है, बनबीर ढकेल कर पालने के नजदीक पहुंच जाता है। उदय सिंह को देखकर तलवार उठाने लगता है। फिर उदय सिंह को समझकर वो तलवार अपना उठाने के लिए तलवार को उसके ऊपर प्रहार करने के लिए वो निकालता है उसका तलवार। उसके नेक्स्ट पेज में उसका आगे का फिर पन्ना रोकते हुए बनबीर को रोकते हुए वो उदय बनबीर रुक जाओ, उदय कुमार अनाथ है, इसी उसकी रक्षा करो, जिंदगी भर तुम्हारा नाम जप करूंगी बोल के वो कहती है पन्ना बनबीर को। बनबीर कहता है बहा कोई ऐसा भी मूर्ख है जो हाथ लगे शिकार को छोड़ देता है, कोई ऐसा मूर्ख है कि जो हाथ लगा हुआ शिकार को छोड़ देता है क्या? मैं अभी उदय सिंह को मारने के बाद मैं इस साम्राज्य का राजा बन जाऊंगा और मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा बोल के वो कहने लगता है बनबीर ये भाई पन्ना से। अभी मैं एक झटके में उदय को खत्म कर सकता, मैं कभी झटके से ही उदय सिंह को खत्म कर सकता हूँ बोल के वो कहता है। इसके बड़े होने पर भयंकर लड़ाई करनी पड़ेगी, उस मौके को मैं कैसे हाथ में जाने दूंगा बोल के वो कहता है बनबीर। अगर जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको उससे लड़ाई करना बहुत महंगा पड़ सकता है, इसीलिए मैं अभी ही उसको उसका ये मारना उसको मार देने से वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बोल के वो कहता है बनबीर पन्ना से। फिर पन्ना लेकिन याद रखो कि तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा, तुम अभी याद रखो कि तुम्हारा नाम इतिहास में सदा के लिए कलंकित हो जाएगा, तुम ऐसे देशद्रोह कर रहे हो, ऐसे विश्वासघात कर रहे हो बोल के। फिर बनबीर बोलता है कि उसकी कौन परवाह करता है। तो फिर अभी ये बाकी उसकी कौन परवाह करता है, मैं अपनी ताकत मेवाड़ को अपने ओर कर लूंगा, सभी मेरी प्रशंसा करेंगे। फिर मैं अभी सबको यहाँ पे, अगर मैं अभी उदय सिंह को मारने के बाद अभी मुझे किसका परवाह नहीं होगा और मैं अपना ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा और मेवाड़ के सारे प्रजा मेरा ही जय जयकार करेंगे बोल के वो कहता है बनबीर पन्ना से।